Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 2 on page number 9. So students, let's start. Ria was watching the family album. She came across the picture of the little sister who was a baby at that time. Today she was playing around them, talking to them fluently. Ria, smiling, looked at her sister and asked her mother. स्टूडेंट्स, रिया एक फैमिली एल्बम देख रही होती है और इस समय वो अपनी छोटी सिस्टर की पिक्चर देख रही है जब वो बहुत छोटी थी। और अब उसकी जो सिस्टर है वो खेल रही होती है और बातें भी वो बहुत ही अच्छे से कर लेती है, फ्लुएंटली वो बातें कर लेती है। तो ये सोचकर रिया जो है स्माइल करती है और अपनी मम्मा से पूछती है, आई एम अमेज्ड मॉम, वी ऑल ग्रो अप एंड बिकम सो बिग वाइल वी आर सो स्मॉल एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, हाउ डज दिस हैपन। और वो कहती है, मम्मा मैं अमेज्ड हूँ कि किस तरीके से हम बढ़ गए हैं और बड़े हो गए। जब हम छोटे थे, हम अपने बर्थ के समय जब हम पैदा हुए थे तो हम छोटे थे, ऐसा कैसे होता है। ऑल ऑफ अस आर बोर्न एज बेबीज वी कैन नॉट वॉक, टॉक और डू वर्क आवरसेल्फ। उसकी मम्मा बता रही हैं कि हम सब जो हैं पैदाइश में छोटे होते हैं, बचपन में हम बेबी होते हैं। एज अ बेबी वी कैन नॉट वॉक, हम अपना काम नहीं कर पाते हैं खुद से, हम बोल नहीं सकते होते हैं उस समय, और ना ही हम चल सकते होते हैं। बेबीज़ आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर नीड्स, बच्चे हैं वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। दे एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय क्राइंग, और वो अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो रोकर एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन दे आर हंग्री, वेट, स्लीपी, और व्हेन दे वांट टू कम्युनिकेट एनी अनइजीनेस दे क्राई। वो कह रही हैं कि जब छोटा बच्चा भूख को महसूस करता है या वो गीला होता है या उसको सोना होता है, उस वक्त वो अपनी बातें जो हैं किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, रोने के थ्रू, मतलब वो रोकर अपनी बातें बताना चाहता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज दे स्टार्ट ग्रोइंग अप दे अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कम्युनिकेट इन लैंग्वेज यूज्ड बाय देयर पेरेंट्स। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और जो लैंग्वेज वो अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखता है उसको कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, उसी लैंग्वेज में वो बातें करना शुरू कर देता है। हाउ डू वी ग्रो, हम कैसे बढ़ते हैं। दे आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। दे ग्रो बिगर एंड स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू 2 एंड मोर, और जब हम बड़े होना शुरू होते हैं तो वो सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती जाती हैं। दिस डिवीज़न रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इन सेल्स का डिवीज़न का रिजल्ट ही हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में डिपेंड करता है। द बोन्स एंड द मसल्स इन द बॉडी ग्रो एज मोर सेल्स आर एडिड टू दैम, और बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो भी सेल्स के एडिड होने से ग्रो होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है। ह्यूमन बॉडी ग्रोज इन हाइट मैक्सिमम अप टू 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज। ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोइंग एज होती है वो होती है 18 से 20 साल। 18 से 20 साल तक इंसान की हाइट बढ़ती है। मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक आर नेल्स एंड हेयर कीप ग्रोइंग थ्रू आउट आवर लाइफ, लेकिन कुछ पार्ट्स जैसे कि नेल्स एंड हेयर पूरी जीवन में बढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं न्यू बोर्न बेबी है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो हुआ तो वो क्रॉलिंग बेबी बन गया है, फिर यंग बॉय में वो कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद अडल्ट, एंड लास्ट में वो
ओल्ड मैन में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारी बॉडी ग्रो करती है। वी कैन कैलकुलेट आवर इंक्रीजिंग हाइट आवरसेल्फ, वी शुड रिकॉर्ड इट एवरी 6 मंथ। और हम जो है अपनी इंक्रीजिंग हाइट को अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हर 6 मंथ में हमें अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए। ऑल ऑफ अस आर यूनिक। स्टूडेंट्स, हर एक इंसान जो है वो अपने आप में यूनिक है। एवरी पर्सन इन अ फैमिली इज यूनिक, बी इट ए चाइल्ड और एन ओल्ड पर्सन। हर एक पर्सन जो फैमिली का मेंबर है वो यूनिक होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। एवरीवन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड टैलेंट, वी मस्ट अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ एंड स्किल ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सब के क्वालिटी और टैलेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी और टैलेंट होते हैं। और हमें हर फैमिली मेंबर की क्वालिटी और उसके स्किल को एप्रिशिएट करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? एप्रिशिएट करना चाहिए उसके गुणों को। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। स्टूडेंट्स, हमारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एज वी ऑल नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दी सेंस ऑर्गन आर आवर लिंक टू द वर्ल्ड, जो हमें किससे जोड़ते हैं? वर्ल्ड से जोड़ते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, और हम इन्हीं सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने चारों ओर की जो इन्फॉर्मेशन है उनको समझते हैं, उनको गेट करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आर लाइक्स एंड डिसलाइक, और हमारी लाइक्स और डिसलाइक जो है वो हम पर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सम ऑफ अस लाइक स्वीट थिंग्स वाइल अदर लाइक सॉल्टी। जैसे कि कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ को नमकीन। सम ऑफ अस लाइक ईटिंग वेजिटेरियन फूड वाइल द अदर लाइक ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। इसी तरीके से कुछ लोगों को वेजिटेबल्स खाना पसंद है, मीन्स वो वेजिटेरियन होते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। दे आर पीपल हु लाइक पॉप्स म्यूजिक वाइल सम अदर माइट लाइक क्लासिकल म्यूजिक। इसी तरीके से कुछ लोगों को पॉप म्यूजिक पसंद होता है तो कुछ को शास्त्रीय या क्लासिकल म्यूजिक पसंद होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, सभी के लाइक्स एंड डिसलाइक जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हेन our sense organ sense something, the nerve present in the body carry that information to the brain। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों, वो हमें क्या करते हैं? सेंस देते हैं, है ना, समझने की शक्ति देते हैं। और ये जो सेंसेस हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें नर्व से मिलते हैं और फिर इनको कहाँ कैरी कर दिया जाता है? ब्रेन में। इन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में कैरी कर दिया जाता है। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द मैसेज डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल। और ब्रेन जो है इन डिफरेंट मैसेजेस को कैरी करता है, समझता है, इंटरप्रेट्स करता है। सो सर्टेन थिंग्स माइट बी लाइक्ड बाय वन पर्सन बट डिसलाइक बाय द अदर। लोगों में कुछ चीज़ें किसी को, मतलब जो अलग अलग पर्सन है तो उनके लाइक्स और डिसलाइक जो है वो अलग अलग होते हैं। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड द पीपल अराउंड अस इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। और बचपन से लेकर जैसे जैसे वो ग्रोइंग अप होता है, बढ़ता जाता है, उसके अंदर बदलाव आते जाते हैं, उसकी पसंद और नापसंद भी चेंज होती रहती है। एज वी ग्रो ओल्ड आवर थॉट्स एंड फीलिंग चेंज एंड दिस चेंज आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। और जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से हमारी आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती रहती है हमारी पसंद और नापसंद के साथ। द फैक्टर दैट अफेक्ट आवर चॉइस इन लाइफ आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं। नंबर 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन डिटर्मिनिंग our taste. For example, a child growing up in a family that eats vegetarian food would prefer eating vegetarian, whereas the one who has grown up in a family of non-vegetarian who prefer eating non-vegetarian food। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक जो है वो हमारी फैमिली और फ्रेंड पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हमारे फैमिली वेजिटेरियन है तो उनके जो
चिल्ड्रन होंगे वो भी वेजिटेरियन ही होंगे, उनको भी वेजिटेरियन फूड ही पसंद होगा। इसी तरीके से जिस फैमिली में नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड को ही पसंद करते हैं। नंबर 2, मेंटल स्टेट। द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंस हिज हर लाइक एंड डिसलाइक। For example, loud music is enjoyable during a festival or a wedding, but it irritates a person when he is unwell or is studying for his एग्ज़ाम्स। और स्टूडेंट्स, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम किसी फेस्टिवल के समय या किसी वेडिंग पार्टी में या कोई अदर सेलिब्रेशन हो रहा है, उस वक्त हमें कैसे सॉन्ग पसंद होते हैं? लाउड म्यूज़िक जो इंजॉयबल होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को अनवेल महसूस कर रहे होते हैं या हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस समय हमें ये चीज़ जो है इरिटेटिंग लगती है। नंबर 3, कल्चरल बैकग्राउंड। आवर कल्चर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक को डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियंस लाइक ईटिंग स्पाइसी एंड ऑयली फूड, बट पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ईटिंग लाइट एंड लेस ऑयली फूड। स्टूडेंट्स, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे कल्चरल पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, स्पाइसी एंड ऑयली फूड को वो प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो पीपल हैं वो लाइट एंड लेस ऑयली फूड को ईट करना पसंद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, our next topic is special pupil. Some people are born with some problems, some are deaf, some are dumb, some are handicapped, while some others are blind. All these people need special love and care. We should be sensitive towards their needs and give them their desired place in the society. Special pupil. Students, स्पेशल पीपल कौन होते हैं? स्पेशल पीपल वो होते हैं जो whose pupil does not work properly are called special pupil. वो पीपल जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते या उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो स्पेशल पीपल कहलाते हैं। जैसे डीफ, डम, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल पीपल होते हैं इनको स्पेशल नीड, केयर एंड लव की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। पीपल हु आर विजुअली इम्पायर्ड हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टच। दे रीड बैडली बाय रनिंग देयर फिंगर्स अलोंग द राइज डॉट। यूजली इफ वन सेंस डज नॉट वर्क द अदर सेंस बिकम वेरी शार्प। स्टूडेंट्स, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस होती है टच की और इसी वजह से ये अपनी सेंस के थ्रू चीज़ों को समझ जाते हैं। जैसे ये जो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए भी इनकी एक अलग टाइप्स की बुक होती है जिसे ब्रेल सिस्टम कहा गया है। इसमें राइजिंग डॉट्स होते हैं, इन राइजिंग डॉट्स पर ये अपने फिंगर को रन कर कर उन चीज़ों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। यूजली इफ़ वन सेंस डज नॉट वर्क द अदर सेंस बिकम वेरी शार्प। अगर इनका कोई एक सेंस प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो दूसरा सेंस इनका बहुत ज़्यादा शार्प होता है। पीपल आर डीफ एंड डम यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। जो स्टूडेंट जो पीपल डीफ और डम होते हैं, गूंगे और बहरे होते हैं, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इशारों में बातें करते हैं, सांकेतिक भाषा का वो यूज़ करते हैं। हेलन केलर वॉज अ लेडी हु वॉज ब्लाइंड एंड डीफ। हेलन केलर एक ऐसी लेडी थी जो ब्लाइंड के साथ डीफ थी, बट विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी स्विलन शी लर्न द साइन लैंग्वेज। लेकिन उनकी टीचर ने उनको साइन लैंग्वेज से लर्न करना सिखाया, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई। शी ओवरकम ऑल हर डिसेबिलिटी एंड बिकम इंटरनेशनली फेमस।
और उन्होंने उनके डिसेबिलिटी के साथ साथ उनको क्या किया, इंटरनेशनल फेमस वो हो गई। शी इवन हेल्प अदर फिजिकल चैलेंज पीपल टू लिव बेटर लिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन्होंने बहुत से फिजिकली चैलेंज पीपल की मदद की और सबसे वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेटर थी। स्टीफन हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम अ नर्वस डिसऑर्डर। ही वॉज अनएबल टू स्पीक और मूव एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट। He is considered as the greatest scientist. After Einstein, he used a wheelchair equipped with computer voice simulator to do his work and travel places. It is the duty of each one of us to love and care for these special friends of ours. We must help them to overcome their difficulties and try and make this world a better place for them to live. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो सेकंड फोटो में आप देख रहे हैं ये स्टीफन हॉकिंग है जिनका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर था और ये प्रॉपर बोल नहीं सकते थे और उनके बॉडी पार्ट्स भी सही से वो मूव नहीं कर सकते थे, उनके बॉडी पार्ट सही से वर्क नहीं कर पाते थे। उसके बावजूद भी वो एक महान साइंटिस्ट थे। किसके बाद? आइंस्टीन के बाद वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं। और वो किसका यूज़ करते थे? अपनी व्हील चेयर का यूज़ करते थे। किसके साथ? कंप्यूटर वॉइस के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है किसमें? साइंस में। महान साइंटिस्ट ये रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हमें स्पेशल पीपल्स के साथ लव केयर एंड उनकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प देम टू ओवरकम देयर डिफ़िकल्टीज एंड ट्राई एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर देम टू लिव। Students, in this chapter we will learn about the special children and their needs. So students, read this chapter again and again and see the video carefully. Okay student, goodbye.